सभी साथियों को बहुत ही क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दिन है। मेरी बात आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, सभी लोग जो पीछे हैं, जो हमारी आवाज सुन रहे होंगे, वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में एसी कमरों में बैठ के और ये पीछे जो एसी कमरे में है वाइस चांसलर साहब और उनके बड़े बड़े अधिकारी, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो इनके जरिए से सुन रहे होंगे, वो इस बात को ध्यान से सुन लें। जो अत्याचार एकलव्य की शक्ल में जो बताई जाती है हमें बात, वो अत्याचार खत्म होने के रास्ते पे चलने वाला आज वो क्रांतिकारी दिन है, और जिसकी शुरुआत एक ऐसे शख्स ने की है जिसका नाम है डॉक्टर रितु सिंह। वो सभी लोग जिनके आंदोलन, चाहे हमारी जो पहलवान बहनें और बेटियां हों, या देश में जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मनुवादी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है, उनके बहुत बड़े बड़े आंदोलन, रोहित वेमुला, पायल परवीन, चंद्रशेखर जो जम्मू में थे, और ये लोग तो वो हैं जिनकी कहानियां हम सब लोग जानते हैं। ऐसी हजारों लाखों कहानियां ऐसी हैं जो हमारे समय में इस समय हो रही होंगी। एक खड़े हैं डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल साहब, सामने खड़े। ऐसा जुल्म और नाइंसाफी हो सकती है क्या? जो सबसे अच्छा है उसको मारा जाएगा, दबाया जाएगा। और मैं चैलेंज के साथ, दो लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। मैं डॉक्टर रितु के बारे में भी ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो प्रिंसिपल जो है ना, मैंने उनकी चार्जशीट में जो उनके कारनामे अच्छे अच्छे पढ़े हैं ना, उनकी हैंड राइटिंग भी देखी है। मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, प्रोफेसर रतनलाल का और डॉक्टर रितु। मैंने उस प्रिंसिपल की हैंड राइटिंग देखी और मैंने उस प्रिंसिपल की जो इंग्लिश में चंद जो उन्होंने वाक्य लिखे थे ना, वो देखिए। मैं एक चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 2 साल सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चा, सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उससे ज्यादा समझ रखता हूं। और ये वाइस चांसलर साहब को बता रहा हूं, जाकर देख लें। रजिस्ट्रार साहब को बता रहा हूं, हालांकि वो तो रजिस्ट्रार साहब को खुद ही मुझे में, वाइस चांसलर साहब को खासतौर पर बता रहा हूं, जो 2 साल से सेकंड क्लास में जो बच्चा होगा वो इनसे अच्छी बात लिख सकता होगा, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, और हैंड राइटिंग भी सेकंड क्लास के बच्चे की इससे अच्छी होगी जिन्हें दौलत राम जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना रहा है। दौलत राम का रिजल्ट आता है अच्छा, तो वो प्रिंसिपल की वजह से नहीं, डॉक्टर रितु जैसी टीचर्स की वजह से आता है। प्रिंसिपल की वजह से तो मैंने देख लिया खराब ही होता हो। अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो दौलत राम कॉलेज का रिजल्ट और बेटर है, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसी तरीके से डॉक्टर रतनलाल का केस, जो सबसे अच्छे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले हैं, उनकी क्या दुर्गति हुई आप सबके साथ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो जुल्म करने वाले हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो बेशर्म है। वो जुल्म भी करते हैं और ये दिखाते हैं कि ये जुल्म करना ठीक है। अभी एक छोटे बच्चे की पिटाई की है, क्लास के स्टूडेंट से कराई, पूरा इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए खड़ा है, उस टीचर को। यही कमोबेश काम इस प्रिंसिपल के लिए हो रहा है, यही काम ये प्रिंसिपल कर। तो ये जो मानसिकता है ना, गलत काम करने की, अत्याचार करने की, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की, और उस जस्टिफाई करने के लिए एक क्राइम को छुपाने के लिए 100 क्राइम करने की, ये जो मानसिकता है वो मनुवाद है। और वो डॉक्टर रितु के साथ हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग लकी क्यों कह रहा हूं कि आज
ये आंदोलन जिस व्यक्तित्व के चारों तरफ हो रहा है वो जान दे देगी, सुन लीजिए, जान दे देगी, लेकिन ये लड़ाई जो उसकी अपनी नहीं है, ये सैकड़ों डॉक्टर रतनलाल की लड़ाई, ये सैकड़ों हजारों रितु सिंह की लड़ाई, सैकड़ों हजारों रोहित वेमुला की लड़ाई, सैकड़ों हजारों पायल कर्मी की लड़ाई लड़ रही है अकेली। और मुझे ये खुशी है बताते हैं कि हमारी खुशकिस्मती ये है, इसको शेर भी कहना मेरे ख्याल से मित्रा को शेर भी नहीं कहना, ये शेर दिया तो हमारे सर्कस में है ना, वो उसको शेर कहते हैं। ये जिस सोच की, जो इनकी परवरिश की सोच है, वो 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ भी है। तो हम लोग बहुत लकी हैं। मैं पूरे देश के सभी प्रताड़ित लोगों से, खासतौर पे एजुकेशन की फील्ड के प्रताड़ित लोगों से, टीचर्स से, मैंने लखनऊ के केसेस भी देखे, मैंने बिहार के केसेस भी देखे, मैंने कितने केसेस कहाँ के नहीं देखे किस स्टेट के। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट टीचर वहां मौजूद है, उनको मौका नहीं मिलता। उनसे बात करके देखने में पता लग जाएगा कि उनका मेंटल लेवल कितना ऊपर है उन लोगों से जो नॉट फाउंड सूटेबल के जरिए, सिर्फ नॉट फाउंड सूटेबल के जरिए, एकलव्य का जो एक कॉन्सेप्ट बनाया है उसके जरिए बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर पे बैठे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल, बावजूद इसके कि ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे देश की प्रतिभा इतनी अच्छी है, खासतौर पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को प्रतिभा इतनी अच्छी है कि इतना दबाना, इतने कुचलने के बावजूद भी अच्छी प्रतिभा की जोर पे भारत को तरक्की करा रहे हैं। तो वो सिर्फ SC, और माइनॉरिटीज के लोग, बाकी सब इनकी मेहनत के नंबर ले रहे हैं, इनके कंधे पे चढ़कर अपना नाम कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, और इस बारे में मैं कहीं डिबेट करने के लिए, कहीं भी बहस करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात हम साबित सिर्फ 5 से 10 मिनट में करते हैं, जिसे बहस करते हैं। अब कहने का मतलब ये है, अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था पहलवान बच्चियों को। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात ये कह रहा हूँ। आज मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, और ये कह रहे हैं कि ये बच्चियां गलत थी और मैं सही था। इन बच्चियों की वजह से भारत का रजिस्ट्रेशन जो है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कहेंगे कि मैंने इतना दुराचार और अनाचार किया, जिसमें इस दिल्ली पुलिस, इस भ्रष्ट पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो अमित शाह के दबाव में जो चार्जशीट पाई हुई है, उसमें भी इतना लिखना ही पड़ा उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को कि हाँ, इन बच्चियों के साथ शरण सिंह ने ज्यादती की है। अगर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होती तो 1000 साल तक बेल नहीं होगी जितनी बच्चियों के साथ उसने ज्यादती की। अब पूरा इकोसिस्टम बचाने के लिए लगा हुआ है, और उसको बचाने के चक्कर में WFI जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दी, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इसी तरीके से जो पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती हुई है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो आंदोलन खत्म किया और जिन लोगों ने करवाया, कानू जी यहाँ मौजूद है, जिन लोगों ने आंदोलन खत्म करवाया है, और रिजल्ट आपके सामने होंगे बहुत जल्दी, उन लोगों की असलियत उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगी कि वो गद्दारी की है इन बच्चियों के साथ, जो पहलवान बच्चे। मैं डॉक्टर रितु का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं कि ये काम यहां से नहीं हो सकता, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ना अपना, ना रोहित वेमुला का, ना डॉक्टर रतनलाल का, ना पायल कर्मी का, ना उन लाखों प्रोफेसर का जिनके साथ अब ज्यादती हो रही है SC, ST, OBC। हमारे लिए विक्ट्री बहुत जरूरी है, और ये आंदोलन विक्ट्री का आंदोलन है। या तो हम लोग लाठी खाएंगे,
गोली खाएंगे। सुन ले जो पीछे बैठे हैं और उनके थ्रू होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री साहब ध्यान से सुन ले। हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर में भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, ध्यान से सुन ले। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को आरएसएस ने अपना गढ़ बनाया था। हमने अपने स्टूडेंट के टाइम में वो गढ़ तोड़ा। अब हमसे ज्यादा मजबूत लोग ये खड़े हैं हमारे बराबर, तो ये गढ़ यहाँ से टूटेगा। यहाँ से संविधान की बात शुरू होगी, यहाँ से बराबरी की बात शुरू होगी, यहाँ से इंसाफ की बात शुरू होगी, यहाँ से इज्जत की बात शुरू होगी। नौकरी का मसला नहीं है, न्याय का मसला है, नौकरी का मसला नहीं है। नौकरी इसे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। प्रोफेसर अतलाल खड़े हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, यूरोप, अमेरिका, जापान, किसी यूनिवर्सिटी में इनको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी की बात नहीं, न्याय इज्जत की बात है, न्याय और इज्जत की बात है। और वो इज्जत और न्याय अपने लिए नहीं, अपने जैसे सबके लिए। और उसकी शुरुआत होगी यहां से। अब बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं मुझसे, और मैं उसका जवाब दूंगा कि आपको वकीलों, न्यायिक व्यवस्था है, आपका केस जिसको दिखाते ना वो आपका केस इतना ओपन है, ये कोर्ट आपको रिलीज देगा, 100% देगा। ये प्रिंसिपल नहीं, रजिस्ट्रार नहीं हो सकता, वाइस चांसलर भी जेल जाए लंबे समय तक। ये इतना मजबूत केस है। और ये जो चार्जशीट में आया है ना, एक बात और बता दूंगा, अभी हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं इनके गंदे और घिनौने कारनामों के। हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसका सैंपल आपको जल्दी दे देंगे। और जो ये इन्वेस्टिगेशन की है ना भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, वो सब जेल में मिलेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। अब मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताओ आप कि कोर्ट से न्याय लेने के लिए आपको क्या तकलीफ है? मैं कहता हूँ बिल्कुल तकलीफ, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था प्रेशर है वो अलग बात है। न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी जो सभी मानते हैं वो ये है कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर काम का दबाव इतना है कि जब तक न्याय का फैसला आता है तब तक बहुत देर होती है। तो इसीलिए जो उससे भी बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, उसमें जाना भी जरूरी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिसको न्याय चाहिए, जिसको इंसाफ चाहिए, 20% अदालतों से मिलेगा, 80% आपको जनता की अदालत से 20% होगी। आपका संविधानिक अधिकार। मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वाइस चांसलर साहब शायद जेल जाएंगे, और वो बहुत निर्भर करेगा कि उनकी बात की कार्रवाई क्या रहेगी, वरना कोई चांस नहीं है, क्योंकि सबके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये प्रिंसिपल साहिबा ने इतनी जगह बताया, डॉक्टर इतने केस से बता रहा हूँ आपको कि उसी से उनकी सजा जो है ना दर्ज नहीं बनेगी, ऐसे ऐसे काम नहीं कर रहे। तो वो बात ध्यान से सुन ले, वाइस चांसलर साहब ध्यान से, इसमें रास्ता कोई नहीं है। तो न्याय की बात करें, रास्ता एक ही, न्याय की बात करें कम से कम हद से करें। जिस प्रिंसिपल के खिलाफ फोर्जरी की चार्जशीट दिल्ली पुलिस को करने में मजबूर होना पड़ा, क्या उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? ये आप लोगों से मैं बात करता हूँ, ये बताओ। और ऐसे वाले चार्जशीट को शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए कि ऐसी चार्जशीट के प्रिंसिपल को भी आप अपने प्रीमियर कॉलेज का प्रिंसिपल रखते हो। आप ना सिर्फ रखते हो उनको बचाने के लिए, दिन रात देखते हो, उनके भी सबूत हमारे पास है। कितनी मेहनत सारा इकोसिस्टम कर रहा है, जैसे पहलवान बच्चियों को कुर्बान कर दिया, देश का नाम कुर्बान कर दिया, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह को बचाना ही बचाना है। वही काम इस प्रिंसिपल के लिए हो रहा है। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो जाए, पूरी दुनिया में नाम खराब हो जाए। जिस प्रिंसिपल को 2 साल सेकंड क्लास में पढ़ने वाले जितनी अकल ना हो बच्चे, उसको प्रिंसिपल बना के रखना है, यह है दुर्भाग्य की बात। उसके खिलाफ में लड़ाई करें। यह है मेरा निवेदन आपसे कि अपने घरों में सोने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा मजबूत आंदोलन किसी को भी जो न्याय चाहता है, किसी भी समुदाय से आता हो जो न्याय चाहता है, इससे अच्छा आंदोलन, इससे अच्छा आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दिन रात एक करके इस आंदोलन से जुड़े,
और देखें कि कैसे न्याय नहीं होता, कैसे हम देखेंगे कि फिर जो आज कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है कि जो लेक्चरर्स रखे जा रहे हैं, आज रिश्वतें लेके रखे जा रहे हैं, लिस्ट कहीं और बनती है, उसके बाद इंटरव्यू में लिस्ट दे दी जाती है और उनसे रिश्वतें लेके एक के बाद एक प्रोफेसर नाम रखे जा रहे हैं। और जिन लोगों को निकाला जा रहा है, कब तक आप चुपचाप? मैं उन सभी टीचर से पूछता हूँ जिन्हें अब निकाला जा रहा है 5 साल बाद, किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद। हम लोग खड़े हैं आपका साथ देने, ये प्रोफेसर रितु खड़ी है आपका साथ देने, आपके आगे लेके लड़ने के लिए। लेकिन आप लोग क्या सिर्फ घरों में बैठ के तमाशा देखोगे या यहाँ उतर के आके अपनी हक, अपनी नौकरियां वापस लोगे? एक एक प्रोफेसर को जिसको निकाला गया है, हम लोग वादा करते हैं सबको नौकरियां दिलवाएंगे, लेकिन इस आंदोलन पे छोड़ो। हम वादा करते हैं ऐसा क्या कानूनी मेरे साथ या वकीलों की पूरी टीम या अदालत साहब बैठे या बेनीवाल जी बैठे या बड़लिया साहब बैठे, कानून प्रताप जी बैठे, हमारे रोशन लाल जी बैठे, सुबह से बैठे, और ये ट्रेलर है। हम सैकड़ों वकील लगा देंगे आप सबकी नौकरियां दिलवाने के लिए, जिनकी नौकरियां छीनी। हम सैकड़ों वकीलों की टीम लगा देंगे, वो रिश्वतें जो दे के नौकरियां दी जा रही हैं आज, उसको एक्सपोज करने के लिए। लेकिन आप लोग आगे आके शिकायत तो करें, इस आंदोलन से तो जुड़े। नहीं चाहिए आपको नौकरियां, क्या आगे बढ़े? आपकी नौकरियां आपके सामने, जो आपने सालों साल तक मेरा, अब तो आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी एज ज्यादा हो, कहां जाके अप्लाई करेंगे आप लोग? और फिर बैकलॉग क्या हो गया हमारे लोगों को? हजारों प्रोफेसर इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, क्या हो गया हमारे लोगों को? कहां है वो लोग जो एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगने के लिए, प्रोफेसर लगने के लिए? कहां है वो लोग? आओ इस आंदोलन को ज्वाइन करो और देखो कि सबको न्याय मिलेगा, इसी आंदोलन के थ्रू मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व लड़ रहा है जो न लाठी खाने से डरेगा, न गोली खाने से डरेगा, न न्याय की राह में, न इज्जत की राह में जेल जाने से डरेगा। इसको 50 बार डॉक्टर को 50 बार ऑफर आ चुकी है, इस कॉलेज में तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। चुप हो जाओ, साथ मिल जाओ, तुम्हें प्रमोशन भी जल्दी दिला देंगे, तुम्हें फुल प्रोफेसर बहुत जल्दी दिला देंगे। नहीं चाहिए। इसीलिए सबको प्रोफेसर बनाना, हजारों लोगों को प्रोफेसर बनाना, हजारों लोगों की नौकरियां जो ये बेईमानी से छीनी जा रही हैं रिश्वतें ले लेके, उन सबको नौकरियां वापस दिलानी। मेरे बराबर में यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आए डॉक्टर रितु के नेतृत्व में लड़ाई में, क्योंकि गोली खाने के लिए सबसे आगे ही रहेगी, ये वादा करती है, कर रहे हैं। लाठी खाने के लिए पूछ ले डॉक्टर रितु से, रहेगी सबसे आगे नहीं रहेगी। आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ बोलो वहाँ, बस लड़के बात करके हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा मौका हमें मिल रहा है। और मैं पहलवान अपनी बहनों और बच्चियों से भी बात करूंगा, यहाँ आए हो, उनके न्याय का रास्ता भी इसी आंदोलन में मिलेगा। उन्हें अच्छे न्याय, वो न्याय नहीं जो इनके और उनको आप मिल रहा है। यहाँ आए, यहाँ से उन्हें असली न्याय मिलेगा। और अपने लोगों से कह रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं जो हर आंदोलन को सफल बनाते हैं, इस आंदोलन में आए, क्योंकि इस आंदोलन से सबको न्याय मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।